और हमने एक चीज और सीखा कि डू डज डिड, कभी भी वाक्य में डू डज और डिड आ जाए तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो क्लास 9 से लेकर, अब छोटे बच्चे पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं, पता नहीं उनका दिमाग यहाँ तक काम करेगा कि नहीं, लेकिन क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, 12 और जो बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे वो कंपटीशन लेवल का कर रहे हो चाहे कुछ भी, अगर आपको इंग्लिश बेसिक से शुरुआत करनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब कुछ बेसिक से चलेगा। और हाँ, अगर कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप उसमें हमको कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि हमको ये टॉपिक पढ़ना है, चाहे वो हाई स्कूल का बच्चा हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, किसी भी इंटर का हो, चाहे 9th का हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, आपको लगेगा कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए तो हम वो वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक, देखिए सेंटेंस है, वह कभी झूठ नहीं बोलता, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कभी नहीं आ गया, कभी नहीं का मीनिंग क्या होता है, नेवर। और हमने पढ़ा कि नेवर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी, और एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी को हमेशा हम मेन वर्ब के पहले यूज करते हैं। मेन वर्ब वो है टेल ए लाई, ठीक है, और उसके पहले हमने लगा दिया नेवर। ठीक, सेंटेंस कंप्लीट। लेकिन देखेंगे हम अगर ध्यान से तो सब्जेक्ट है हमारा ही, और सब्जेक्ट है सिंगुलर, वर्ब हमने प्लूरल में लिखा है तो इसे हम भी सिंगुलर में बदल देना, हो गया सेंटेंस कंप्लीट। ठीक, तो इस तरह से हम अफर्मेटिव और नेगेटिव को बदलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और इंटेरोगेटिव कितने टाइप्स के होते हैं, इंटेरोगेटिव में क्या किया जाता है, क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव के टाइप्स कितने होते हैं, एक हो गया यस नो टाइप, और दूसरा हो गया WH टाइप। WH का मतलब व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन। ठीक है, हिंदी में क्या पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यस नो टाइप का है या WH टाइप का है। तो हिंदी में क्या होता है, जब सेंटेंस लिखा होगा तो अगर हम उसका जवाब हाँ या ना में दे पाए तो हम जान जाएंगे कि यस नो टाइप का है। लेकिन जिस क्वेश्चन का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे पाते हैं वो WH टाइप का हो जाता है, या WH कंप्लीट जिसको बोलते हैं, WH पैन। जैसे देखिए हम सेंटेंस लिख ले रहे हैं कुछ, या ये अपना अपने दोस्तों के साथ सुबह 5 बजे पढ़ने जाते हैं। ठीक, और दूसरा सेंटेंस लिखिए, वह क्या करता है, या क्या उसे, क्या वह चाय पीना पसंद करता है। ठीक, अब देखिए हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे, क्या वो अपने दोस्तों के साथ सुबह 5 बजे टहलने जाते हैं। तो अगर आप जानते हैं वहां जाते हैं तो हम हाँ में निकाल देंगे जवाब, नहीं जाते हैं तो नहीं में जवाब दे देंगे। तो ये हमारा हो गया यस नो टाइप। क्या वह चाय पीना पसंद करता है,
इधर वी कैन आंसर इट इन यस और नो। हम कह सकते हैं कि भाई हाँ चाय पीता है या पसंद करता है, या चाय पीना पसंद नहीं करता है। लेकिन एक हमारा क्वेश्चन है, क्या वह क्या करता है? तो हम इसका जवाब हाँ या ना में दे पाएंगे। हाँ वह क्या करता है, हाँ। ये क्या जवाब हुआ? हाँ या ना में हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। एक और सेंटेंस लिखना, तुम बहन को क्यों पीटते हो? ठीक, अक्सर देखा होगा आपने कि अगर घर में दो भाई बहन हैं तो उनके बीच झगड़ा तो होना है। ठीक है, दो भाई हैं दो बहनें हैं, तो फाइट तो होती रहती है। ठीक है, उसका कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेंटेंस को, तुम अपनी छोटी बहन को क्यों पीटते? इसका जवाब हम या नाम दे पाएंगे नहीं? इसका जवाब ही नहीं है, तो सही से रिमल कर देता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहिए, सभी लोगों को प्यार से रहना चाहिए, मिलजुल के। देखिए सब्जेक्ट है हमारा वे, सब्जेक्ट है हमारा वे, हमारा ये। ठीक, लेकिन जब हमारा क्या और क्यों पहले आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, डू या सब्जेक्ट हमारा देखना है प्लूरल, तो हम क्या कर देंगे, डू पहले लगा देंगे। डू पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब। जाते हैं, कहाँ जाते हैं, टहलने, गो टू वॉक। किसके साथ जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ, विथ जे के साथ अपना के लिए देयर। सुबह 5 बजे एट 5 o'clock in the मॉर्निंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो सब्जेक्ट से पहले हम डू या डज लगा देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लूरल है तो हमने प्लूरल लगा दिया, डू लगा दिया। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो जाता, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। उसके बाद क्या है, वह ही पसंद करता है, लाइक क्या पसंद करता है, चाय पीना, तो टू टेक। ठीक, ध्यान से देखिएगा, हम चाय पीने के लिए टेक लगाए हैं। ठीक है, तो हम टेक भी लगा सकते हैं और सिप भी लगा सकते हैं। चाय पीने के लिए हम ड्रिंक का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मली पानी वगैरह पिया जाता है तो ठंडा होता है, और चाय का मतलब भी होता है वो हॉट होना चाहिए, और इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको सिप में पीते हैं। ठीक है, सिप में पीते हैं, इसीलिए हम टेक का प्रयोग करते हैं, या हम चाहे तो सिप का, टेक के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, सिप, सिप का मतलब चुस्की लेके पीना। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट के पहले डज लगा दिया। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए हमने डू का प्रयोग कर दिया। अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, एट का प्रयोग। किस पॉइंट ऑफ टाइम में एक्शन हो रहा है, 5 o'clock, कब, इन द मॉर्निंग, सुबह में। और यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आ जाते हैं तो उसका इंग्लिश पहले लिखना पड़ता है। प्रश्नवाचक शब्द है क्या, क्या का मेरे लिए क्या होता है, व्हाट। सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पे डज लगा देंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा ही, सब्जेक्ट के अनुसार हमने डज लगा दिया। और हमारा ये जो क्वेश्चन वर्ड है उसका मीनिंग हमने सबसे पहले लिख दिया। ठीक, वर्ड क्या है, करता है, करना किस माने होता है, डू का माने। क्यों आ गया, प्रश्नवाचक शब्द आ गया बीच में, उसका इंग्लिश सबसे पहले, सब्जेक्ट है यू, प्लूरल है तो डू लगा दिए, फिर सब्जेक्ट लिख दिए। ठीक है, पीटते हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाएगा, पीट, किसको पीटते हो, ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी छोटी बहन को, यू के साथ अपना के लिए यो, छोटी के लिए यंगर, और बहन के लिए सिस्टर। ठीक, व्हाई डू यू बीट योर यंगर सिस्टर। अब ये हो गया हमारा
अब देखिए इसके बाद इसी में थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल से हम चलते हैं। अब तो सभी ठीक ठाक लग रहा है हमको, ना ज्यादा छोटा है, मतलब ज्यादा आसान भी नहीं है, ज्यादा कठिन भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बच्चे हो सकता है समझ जा रहे हैं कुछ। हमारी कोशिश तो यही है कि आज हम पूरा कंप्लीट वीडियो बनाना है पटेंट डिफिनेट पे, ठीक है। तो हमारा अगर उद्देश्य, कुछ बच्चे अगर समझ गए, कुछ ही बच्चे, और उन बच्चों ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, वे बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगे, तो जान जाइए कि हमारा वीडियो बनाना सफल हो गया। हमको ऐसा लगेगा, पर्सनली हमको ऐसा लगता है कि अगर हम जिस प्रकार हमारी थॉट्स थोड़ी सी चेंज हो गई है, पढ़ाने का तरीका चेंज हो गया है, ठीक है, तो अगर हम कुछ ही बच्चों के दिमाग को ओपन कर पाए, या अगर उनके सोचने का नजरिया बदल दिया, उनके सीखने का तरीका, वे खुद क्वेश्चन को सीखें, समझें कि हाँ इसमें ये यूज हुआ, क्यों यूज हुआ, कैसे यूज हुआ, तो बच्चे ऐसा कर ले जा रहे हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मेरा पढ़ाना सफल हो गया, ठीक। अब आ जाइए देखते हैं कौन उसे कौन पढ़ाता या तुम किसकी पुस्तक पढ़ते हो। वह कौन सी पुस्तक कौन सी पुस्तक पढ़ता है। कितने बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं। या एक और सेंटेंस, वह कितना दूध पीता है। एक और सेंटेंस लिखिए, वह ऐसा क्यों करता है, ठीक। अब हम ध्यान से देखेंगे, कौन, किसकी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, कितने बच्चे, ठीक है, कितना दूध, ठीक। ये तो क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड। कौन कितने, किसके मन होता है, हु मींस कौन, किसकी पुस्तक, हुज। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये तो हु प्रोनाउन है ना, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, हु। सब्जेक्टिव रूप कहिए या नॉमिनेटिव रूप कहिए, ठीक। हु कहाँ यूज करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक। ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या यूज करते हैं, हूं। हूं का यूज होगा ऑब्जेक्ट, और हुज कहाँ यूज होता है, पोजीशन, ठीक है। सब्जेक्टिव रूप में हु यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव रूप में हूं, और पजेसिव रूप में हुज, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, किसका या किसका चाहे किसकी, हूं माने किसको, हूम इज कौन, ठीक। अब देखिए, अब हम इसमें सब्जेक्ट को ही पूछ रहे हैं, हु मींस कौन, सब्जेक्ट ही पूछा जा रहा है, तो अब सब्जेक्ट ही पूछ रहे हैं, यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट का काम करता है, वो सब्जेक्ट का काम करने लगे, और ये होता क्या है, सिंगुलर, ठीक है। अब ये सिंगुलर है, पढ़ाता है, टीच मींस पढ़ाना, यह हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसे भी सिंगुलर में बदलेंगे। आखिरी अक्षर सी एच है, तो इसके अंत में हम क्या जोड़ देंगे, ई एच जोड़ देंगे, सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है। क्या पढ़ाते हैं,
किसको? उसे, हिम, क्या चीज? इंग्लिश। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उसे हमने हिम लिखा। जब कोई ऐसा जेंडर हो, मतलब कोई ऐसा नाउन हो या प्रोनाउन हो जिसके जेंडर को हम स्पेसिफाई ना कर पाए, ठीक है, जैसे उसे, यहाँ पे हम हिम भी लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं, तो हमने हिम क्यों लिखा? जब ऐसा हो तो हमें क्या लिखना चाहिए? जब हमको जेंडर ना पता हो तो हम क्या मान लेते हैं? ही मान लेते हैं, ठीक है। जब हमें जेंडर ना पता हो तो हम किसका रूप लिखते हैं? ही के रूप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिए, जेंडर ना पता होने पे, ठीक। ऐसा कह भी सकते हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन ऐसा बकवास लगता है, ठीक है। जब हमें जेंडर का पता ना हो तो हम सिंपली ही को ही, मतलब ही के रूप का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हुज बुक। क्या करता है? पढ़ता है। कौन? तुम। देखिए क्वेश्चन वर्ड तो हमारा हो गया, किसकी पुस्तक? सब्जेक्ट है हमारा यू, तो यू के अनुसार हमने टू लगा दिया, फिर यू लिख दिए, और उसके बाद क्या करते हो? पढ़ते हो। कौन सी पुस्तक? विच बुक। सब्जेक्ट है वह, तो सब्जेक्ट के अनुसार हमने डज लगा दिया, सब्जेक्ट है ही, पढ़ता है, रीड। अब यहाँ पे ध्यान देखेंगे कितने बच्चे, हाउ मेनी, क्या बच्चे? स्टूडेंट्स, ठीक। क्या करते हैं? अब ये भी हमारा सब्जेक्ट ही पूछ रहा है, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। क्या करते हैं? शोर मचाते हैं। शोर मचाना, मेक अ नॉइज। सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल हो गया। कहाँ? इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। वह कितना दूध पीता है? हाउ मच मिल्क। अब यहाँ पे हम देखेंगे हाउ मेनी और हाउ मच। आप सभी लोग जानते हैं जब हाउ मेनी का प्रयोग कहाँ करते हैं? जो नाउन काउंटेबल, ठीक है। और हाउ मच का प्रयोग कहाँ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे मिल्क, ठीक है। और ये जो हाउ मेनी और हाउ मच है, या विच है, विच बुक जो हमने लिखा है, या हुज बुक लिखा है, ठीक है, ये हमारा काम करता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का। और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, इसीलिए इसके साथ हम उस नाउन को लिखते हैं जिसको यह क्वालिफाई करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, हाउ मेनी, हाउ मच, विच हो गया, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम उस नाउन को लिखते हैं जिसकी यह विशेषता बताता है। अब यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नहीं, हाउ मच मिल्क, इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह। हाउ मच मिल्क सब्जेक्ट है वह के अनुसार डज ही, पीता है। इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो जिसमें सब्जेक्ट दिया ही उसके अनुसार हमने क्या लगा दिया? डज। वह ऐसा क्यों करता है? क्यों आ गया बीच में? उसका अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वाई। सब्जेक्ट है वह, डज ही, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, करता है, डू। ऐसा का अंग्रेजी क्या होता है? सो। ये हो गया सिंपल। अब आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बारे में। तो छोटा सा है कि हम नेगेटिव में नॉट का यूज करेंगे, ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो नॉट होता क्या है? यह काम करता है एडवर्ब का। एडवर्ब का काम करता है, तो यह किसको क्वालिफाई करेगा? वर्ब। इसीलिए हम क्या करते हैं? वर्ब के पहले लिख देते हैं, जो मेन वर्ब होता है उसके पहले लिख देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसीलिए हम आपको इसी में समझा दे रहे हैं कि अगर हमको इसी सेंटेंस में नॉट बताना, जैसे मान लीजिए उसे कौन अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए हम क्या लगा देंगे? डज नॉट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए हम इसी में क्या जोड़ दिए? डज नॉट। हु डज नॉट। अब डज नॉट लग गया, इसीलिए हम इसमें से डज नॉट के बाद, डू नॉट के बाद हमेशा क्या लिखते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तुम इसकी पुस्तक
नहीं पढ़ते हम, ठीक है। अब हमारा इंटेरोगेटिव भी हो जा रहा है, निगेटिव भी हो जा रहा है, तो हुज बुक, इंटेरोगेटिव वर्ड है टू यूज हो गया, सब्जेक्ट है यू, वर्ब के पहले हम क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। हुज बुक वी डू नॉट रीड। वह कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ता है, नहीं जोड़ दिए, इसमें भी मेन वर्ब के पहले हम क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे। देखिए कितना आसान होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ही चीजें आसान होती है। शुरुआत में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, फिर धीरे धीरे उसको पुट करना है सेंटेंस में। और जब आप ऐसा करने लगेंगे, शुरुआत में डिग्री में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप धड़ल्ले से लिखना स्टार्ट कर देंगे। ये कोई वीडियो नहीं है कि आप 5 मिनट में ही टेंस आपका गुलाम हो जाएगा, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी पॉसिबल हो जाएगा। 5 मिनट में तो जो लिखता है उसको ही नहीं आता होगा तो फिर दूसरे की बात ही खत्म करो। कितने बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते, इसमें भी निगेटिव बना दिए हम इसको, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिख दिया, डू नॉट। यहाँ पे और कितना दूर, चलो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एक दो सेंटेंस हम बता रहे हैं, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए हमने इसमें इंटरोगेटिव वाले को ही इंटरोगेटिव निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक। देखिए क्या वह अपने पिताजी से मिलने लखनऊ नहीं जाता है। क्या पहले हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार डज पहले देंगे, डज ही, नेगेटिव आ गया नॉट, क्या करता है, जाता है, गो, कहां जाता है, टू लखनऊ, ठीक है। लखनऊ जाने का पर्पस क्या था, मिलना, ठीक। और जब पर्पस आता है तो हम क्या करते हैं, टू प्लस बेस फॉर्म, किससे मिलना है, अपने पिताजी से, ही के साथ अपना के लिए हम क्या लिखते हैं, एज। क्यों नहीं करती है, प्रश्नवाचक शब्द आ गया बीच में, उसका इंग्लिश लिख देंगे वाई। कमला हमारा सिंगुलर है, डज सब्जेक्ट है, कमला, कमला, नहीं आ गया नॉट, झगड़ा करना, फाइट भी लिख सकते हैं, क्वेरल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेरल भी, फाइट के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब झगड़ा करेंगे तो पड़ोसी साथ होना चाहिए। जैसे कलम से लिखने के लिए राइट विथ पेन, तो कलम साथ में होता तभी लिखते हैं, झगड़ा करने के लिए भी पड़ोसी साथ में होना चाहिए। विथ अपने पड़ोसी से, कमला देखिए लड़की है तो अपने के लिए हम क्या लिखेंगे, हर, पड़ोसी का क्या आता है, नेबर्स, ठीक। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अगर आपको किसी और टॉपिक पे पढ़ना होगा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमको मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा कि हमको सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, नरेशन, वॉइस, ठीक है, कोई भी टॉपिक होगा तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो ऐसे बनाएंगे ही, तो बनाना ही है। तो हम अपने हिसाब से चल रहे हैं अभी, अगर आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये जरूरी है तो उस टॉपिक पे बोल दीजिएगा, मैसेज कमेंट में कर दीजिएगा, हम उस पे वीडियो बना देंगे। और हाँ, अभी तक तो हमने नहीं बोला था, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, ठीक, लेकिन प्लीज जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए खास करके, कि जितने भी बच्चे हों आपके ग्रुप में, दोस्त हों, फ्रेंड्स हों, रिश्तेदार हों, रिलेटिव्स हों, उन सबके पास शेयर कीजिए, ठीक, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। पहली बात बोल रहे हैं,
बोलना नहीं चाहिए लेकिन कह दे रहे हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब होना चाहिए, व्यूज हो जाता है, सब्सक्राइबर्स बढ़ते नहीं, पता नहीं क्या हो गया, शेयर भी नहीं करते हैं लोग। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ जो भी फ्रेंड्स होंगे सबको सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। ठीक,